ने कि सरकार बीजेपी फैक्ट्स को, तथ्यों को ट्विस्ट कर देती है। अब यहां पर हल्ला बोला जा रहा है महंगाई और बेरोजगारी पर, और आप ही के सहयोगी संबित पात्रा कहते हैं कि ये भारत जोड़ो की बातें छोड़ो, पहले भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। ये भ्रष्टाचारी भारत को नहीं छोड़ेंगे तब तक देश का विकास नहीं होगा। महंगाई और बेरोजगारी क्या एक समस्या नहीं है? पर आप उसे ट्विस्ट करके, उसको पलटकर भ्रष्टाचार पर चर्चा को ले आते हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का एक अच्छा पक्ष उभर के आ रहा है, और वह है कि वह अपनी स्थिति से अवगत हो रहे हैं। देश के राजनीतिक मानचित्र पर जो इनकी छवि थी वह धूमिल होती जा रही है, और इन्हें इस बात का एहसास हो चुका है। जिस तरह से हम सब स्कोरबोर्ड देख रहे हैं और जिस तरह से ये जन समर्थन खोते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी सार्थकता का प्रश्न है, जिसे हमें मानना पड़ेगा। देखिए, मानना होगा कि जब 1984 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, निर्वाचन लड़ा था, और जितनी सीटों पर लड़ा था 82% सीटों में इन्हें विजय हासिल हुई थी, और अभी 2019 में जितनी सीटों पर इन्होंने निर्वाचन लड़ा, करीबन 88% सीटों में हार हुई है। राजनीति, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ आंकड़े हैं क्या? ये क्रिकेट मैच चल रहा है कि स्कोर कार्ड बता दीजिए? महंगाई, बेरोजगारी आम आदमी को परेशान कर रही है कि नहीं कर रही? मैं आ रही हूँ। हाँ। लोकतंत्र में जन समर्थन बहुत बड़ा मापदंड होता है, उसे नकारा नहीं जा सकता है। हम कितनी भी बात करें, हमें कहा जाता है हम पब्लिसिटी करते हैं, हमें कहा जाता है हम तोड़ मरोड़ के कहते हैं, लेकिन देखिए जनता सब समझती है और जनता सब ठीक से आंकती है, और उसके बाद जनता अपना समर्थन देती है या नहीं देती। जनता सब समझती है। जैसे आप लोगों ने समर्थन मिल रहा है, अपराजिता, जैसा आपने 2013-14 में जनता को समझाया जी कि भाई पेट्रोल डीजल की मार कितनी पड़ रही है, 35 रुपए कर देंगे। आपके बड़े बड़े समर्थक, एक बाबा भी हैं उनमें से बड़े समर्थक, वो बताते घूमते थे कि 35 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिल जाएगा। वो दाम उसके 3 गुना ज्यादा है, 105 रुपए पर पेट्रोल डीजल है। जो, एक मिनट सुनिए ना, रसोई गैस 459 रुपए महंगी हो गई है पिछले 2-2.5 साल में। आटा, गेहूं, दाल, चावल, दूध, पनीर, दही, इनके दाम बढ़ रहे हैं। ईमानदारी से मुझे बताइए, अगर आप फर्ज कीजिए विपक्ष में होती अपराजिता सारंगी, आपकी पार्टी हल्ला काट दिया होता पूरे देश में कि नहीं? देखिए, जब यह बात कह रहे हैं, आप न भूलें कि परसों का रिपोर्ट है कि हम आज के दिन विश्व के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर आए हैं। तो जनसंख्या हमारी इतनी ज्यादा है, यूके को पीछे छोड़ा। एक मिनट मैम, हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है, 130 करोड़ के 130 करोड़ लोगों का मुल्क है। इसको साइज से आप जोड़कर गलत एनालिसिस कर रही हैं। ये सुनने में जिनको अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है उनको बड़ा अच्छा लगता है, हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए। दुनिया में हर 7वां आदमी भारतीय है। मैं आ रही हूं। देखिए, ऐसा है कि जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की कमान संभाली थी, we were one of the 5 fragile economies। मुझे लगता है इस भाषा को तो सब समझते हैं, और आज हमारी स्थिति बेहतरीन है। और मैं आपको कह दूं, जहां तक महंगाई का सवाल है, जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, मैं आपको कह दूं कि देखिए, इन बातों को परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ता है। विश्व में क्या स्थिति है, विश्व का क्या असर पड़ रहा है, हमने अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे संभाला, कोरोना के बावजूद, रशिया यूक्रेन युद्ध के बावजूद हमने अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे हैंडल किया, इस कैसा प्रबंधन था हमारा, उसकी गुणवत्ता क्या थी, इस बात को थोड़ा समझना होगा और उसकी समीक्षा करनी होगी। पीरियोडिक लेवल सर्वे रिपोर्ट आया है। नहीं, आप समीक्षा करने की बात कर रही हैं। 80 रुपए पर पहुंच गया हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले। 8.25% से ऊपर की बेरोजगारी दर है। 7 महीने हो गए, 7% के लगभग हमारी महंगाई दर है। 27 रुपए प्रतिदिन किसान कमा रहा है। 42,004 दिहाड़ी मजदूरों ने
2021-22 में आत्महत्या कर ली, एनसीआरबी का आंकड़ा है। मैं आपको बता दूं, मुझे आप बोलने दे तो मैं कहूं, अगर आप बोलने ना देंगे तो मैं नहीं बोलिए ना प्लीज, बीच में ना बोले। देखिए ऐसा है कि हमने कहा कि ये सब जो बातें आप कह रहे हैं निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, समस्याएं हैं, लेकिन हमें परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। अभी यूके में, इंग्लैंड में 10.1% जुलाई में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 10.1%, 10.1% है। आमदनी कितनी है मैम वहां पर? तो प्रति व्यक्ति आय कितनी है मैम? प्रति व्यक्ति आय कितनी है? मानती हूँ, लेकिन हम तो 7%। ये एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आप कंपेयर कर रहे हैं। कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है वो 10% की महंगाई ले लेगा, जो 10,000 रुपए कमा रहा है वो 8% की महंगाई दर नहीं झेल पाएगा। देखिए जहां तक आरबीआई का सवाल है, आरबीआई ने कहा है 6% होना चाहिए, लेकिन जो वैश्विक परिस्थिति होती नहीं मैम, 4% होनी चाहिए। 6% अपर लिमिट है, 6% नहीं होनी चाहिए, 4% होनी चाहिए। 6% से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये मैंने कहा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब वैश्विक परिस्थिति ऐसी है तो आप दूसरे देशों से तुलना करने के लिए बाध्य हैं। अगर आप दूसरे देशों की स्थिति को देखकर अपने देश की स्थिति को देखें तो आपको याद होगा कि जुलाई 2022 में हम 6.71% हो गए थे जहां तक हमारे इन्फ्लेशन का सवाल है, और जून में मैम परचेजिंग पावर पैरिटी आपने उदाहरण दिया इंग्लैंड का। एक परचेजिंग पावर पैरिटी होती है कि सबकी जो आय है समान मान लें दुनिया भर में, तो दुनिया में सबसे महंगी गैस भारतीय खरीद रहा है, तीसरे नंबर का पेट्रोल भारतीय खरीद रहा है, 8वें नंबर का डीजल खरीद रहा है। देखिए जब रशिया यूक्रेन युद्ध हो, जब वैश्विक परिस्थिति वैसी हो, जब कोविड हो जाए 3 साल 2 साल, तो स्थिति तो निश्चित तौर पर बिगड़ेगी ही। तो खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगा दीजिए। 60% पर है ये। गेहूं, चावल, दाल, आटा, दूध, दही, पनीर पर आप जीएसटी लगा देते हैं। ये भी क्या कोरोना का था? जीएसटी तो 1.5 लाख करोड़ रुपए आ रही है ना, इन पर भी जीएसटी लगा दिया जाए। देखिए वो भी समझने वाली बात है। अभी 1,43,000 करोड़ अभी जीएसटी में हमें आमदनी हुई है, तो हमें देश चलाना है, आमदनी भी करनी है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि हम विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड टैक्स लगाते जाते हैं। और ये जो दूध दही की बात आप कर रहे हैं, खुले में कहीं नहीं लगाया गया है, वो प्री पैकेज प्रोडक्ट्स है, वो भी समझने की बात है। हम क्या समझना चाहते हैं, नहीं समझना चाहते हैं, ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम किस चश्मे से किसी समस्या को सरकार का भी तो, सरकार को अपना चश्मा भी तो परखने की जरूरत है कि नहीं है? जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है, हम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि 60% से ऊपर ना हो हमारा फॉरेक्स। पर महंगाई बेरोजगारी की बात आती है, ये आपकी दुखती रग है क्या? महंगाई बेरोजगारी की उस पर हल्ला बोला जाता है तो आप भ्रष्टाचार पर हल्ला बोल देते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए लाल किले की प्राचीर से भी प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुहिम छेड़ा है, और मैं आपके माध्यम से सबको अनुरोध करूंगी कि इस युद्ध में शामिल हूं। और आज तो वो युद्ध सिर्फ विपक्षी दलों के खिलाफ, अगर कोई ये युद्ध विपक्षी दलों के खिलाफ है या सबके खिलाफ है जो भी भ्रष्टाचारी है? जो इस युद्ध का विरोध करता है वो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचारी है। हम भ्रष्टाचार, अच्छा तो विपक्षी दल ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो नारायण राणे हो, अजित पवार, ये मैंने पहले भी इस्तेमाल किया कि चक्की पी सिंह सुबह 5 बजे उनके साथ शपथ ग्रहण हो जाता है। येदियुरप्पा, मुकुल रॉय, हिमंता बिस्वा शर्मा, वहां जांच या तो थम जाती है या खत्मी वो ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। बीजेपी की बारी आए तो दूध के धुले हो जाते हैं सब। पश्चिम बंगाल, मैं कह दूं झारखंड, दिल्ली, बिहार और पश्चिम बंगाल में जो सब केसेस निकल कर आए हैं, सीबीआई के द्वारा हो या ईडी के द्वारा हो, हमने रुपयों के पहाड़ देखे हैं। कोई एक व्यक्ति कह दे कि सीबीआई ईडी ने गलत खोज की। अरे ये जुडिशियल प्रोसेस होता है। मैं आपको बता दूं कानून से ऊपर इस देश में कोई नहीं है। जिसने गलती की वो निश्चित तौर पर देखिए क्रम होता है, एक तरीका तो होता है। मतलब गलती सारे विपक्षी दल ही कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा लगता है तो हमारे विरुद्ध क्यों नहीं जा रहे हैं? हमारे विरुद्ध कौन जाएगा? क्यों नहीं हंगामा कर रहे हैं?
तो वही तो कह रहे हैं तेजस्वी जी, वो तो जमाई बन गए हैं। जिन्हें कष्ट हो रहा है वो हमारे विरुद्ध ईडी